हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मार्केट में बहुत सारे प्लेयर आते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के एक अंदर में ना चाह होती है स्टॉक मार्केट से लेकर के। लेकिन क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो तो क्या आपके पास स्किल रहता है, क्या नॉलेज रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, मान लो आईटी कंपनी में है, ठीक है। आपने आईटी कंपनी में जॉब पाने के लिए 4 साल 5 साल बल्कि आईटी का बीटेक किया, एमटेक किया, प्लस में बहुत कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर पढ़े, बहुत कुछ किया, ये कोर्स वो कोर्स सब कुछ किया। उसके बावजूद भी जब आप कंपनी में जाते हो तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप इलिजिबल हो कि नहीं हो, वहां पर आप एक टेस्ट देते हो, इंटरव्यू देते हो। अगर आप एलिजिबल हो, पास आउट हो भी जाते हो, तो फिर उसके बाद भी आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर जाकर के कहीं आप एक एक पैकेज पाते हो ना। तो सोचो उस पैकेज तक पहुंचने के लिए आपने कितने साल रगड़े, कितने साल पैसे बनाए, और फिर जाकर के आपने वो जॉब पाई ना। लेकिन स्टॉक मार्केट की बात करें, इस इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग, किसी भी टाइप का हो, आपने कोई नॉलेज नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, कि किसी भी तरीके का हार्डवर्क नहीं किया, क्या आपका सेटअप है, किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी है, क्या एक तरीका होता है करने का, क्या कैलकुलेशन होता है, कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया। बस आपको लगता है क्या कि भाई यहां पर पैसे लाओ, पैसे डालो, पैसे इस स्टॉक में, इस ट्रेड में, इस एफएनओ में डालो, बस पैसे बन जाएंगे। इसीलिए तो सेबी ने अभी लेटेस्ट एक निकाला है, क्योंकि लोग पहले से या अभी भी अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे, नॉलेज कहीं ना कहीं इस चीजों को ना गेन नहीं करना चाहते। लोगों को बस क्या चाहिए कि कोई बता दे कि मुझे यहाँ पे पैसे बनाने हैं। इसीलिए देखिए, एसआईपी या म्यूचुअल फंड, जो भी चीजें आप करते हो कंटिन्यूअस, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो भी स्टॉक मार्केट में ही जाता है ना। जिसके पास आप अपने महीने का 10,000 20,000 रुपए एसआईपी करते हो, सेम चीजें जाती है स्टॉक मार्केट में, जाते हैं ना। और उस चीज को आप आंख बंद करके बिलीव करते हो, भरोसा करते हो और उसको दे देते हो महीने का। सोचो कि सेम जो पर्सन आप जिसको दे रहे हो 10-20 हजार रुपए इकट्ठा करते 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 उसके पास करोड़ों के पैसे हो जाते होंगे। वो भी कुछ ना कुछ जो अपना दिमाग लगाता होगा, उसके पास स्किल है, फंडामेंटल चीजों को समझने के लिए नॉलेज है, सब कुछ है। आखिर उसने सेम चीजों को करने के लिए एजुकेट हुआ, नॉलेज लिया, स्किल लिया, एक्सपीरियंस होगा, और प्लस में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करने की उसके पास प्रॉपर एक प्लानिंग होगी ना, प्लानिंग, तब जाकर के उस फंड को मैनेज करता है। उसके बावजूद भी उसके रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, हाईली हाईली मैं कह रही हूँ, 10%, 12%, और थोड़ा मार्केट ने अच्छा किया तो 20%, ये उसके एक्सपेक्टेशन रहते हैं, ईयरली बेसिस पे रहते हैं ना। और आपको लगता है कि बस मार्केट में पैसे लेकर आओ, आज लाख लाओ, अगले हफ्ते 2 लाख बन जाएंगे, ये आपकी कैलकुलेशन रहती है। और क्यों बनाने हैं, किस में बनाने हैं, क्या रीजन है, क्या सेटअप है, कोई नहीं सीखना चाहता, कोई नहीं सीखना चाहता। देखिए, मुझे नहीं पता कि सेबी जो आपको एक निकालती है ये रिपोर्ट कि 93% जो लोग हैं एफएनओ में लॉस करते हैं। लेकिन उसमें आप सोचो कि जो 93% लोग एफएनओ में लॉस करते हैं, कहीं ना कहीं ये 7, 10, 12% लोग तो प्रॉफिट करते होंगे ना। तो भाई ये कहीं मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी इसी धरती के हैं। उन्होंने भी चीजों को सीखा है, टाइम दिया है, 4 साल का कोर्स किया, 5 साल अपने आप को रगड़ के दिया, प्रैक्टिस की, स्किल डेवलप किया, नॉलेज लिया, एक प्रॉपर तरीके से हैबिट में बनाया, प्लानिंग की, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बहुत कुछ सीखा, तब जाकर के उन्होंने सस्टेन किया ना। आप खुद बताओ, किया ना। तो वही चीजें मैं आपसे कहती हूँ। तो आप क्यों नहीं समझते हो, थोड़े से लॉस हो गए, समझ जाओ कि आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो गलत है, गलत है। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी का जो लोग एग्जाम देने जाते हैं ना, लगभग में साल के मान लीजिए 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं ना, 20 लाख लोग। तो वो 20 लाख लोग जो अप्लाई करते हैं, जो एप्लीकेंट होते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, सब 20 के 20 लाख लोग नहीं पास होते हैं। 20 में से कम बहुत ज्यादा हुआ 1 लाख 1.5 लाख
अगर मोटा मोटी 1-2% पास होते हैं, आईआईटीएन बनते हैं ना भाई। सक्सेस रेस वहां रेशियो जो है वहां पर भी कम है, यहाँ पे भी कम है, लेकिन फर्क इतना है कि वहां पे लोग 2 साल 3 साल रगड़ के मेहनत करने के बाद उनको लगता है कि मैं फेल हो रहा हूं ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई मेहनत नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर ऐसे ही आप फेल हो रहे हो। ये चीजें समझिए। स्टॉक मार्केट एक तरीके से नॉलेज, स्किल, सब कुछ लेने के बावजूद भी आपकी साइकोलॉजी चाहती है। होना नहीं होना आपके ऊपर डिपेंड करता। हर काम हर किसी के ऊपर सूट नहीं करता, हर लोग हर काम को नहीं कर सकते। मेरी अगर बात मानो, मैं फाइनेंस में, मैनेजमेंट में ये सब चीज कर लूंगी, लेकिन मुझे अगर बोला जाए कि तुम डॉक्टर बन जाओ, मुझसे नहीं होगा भाई, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी ब्लड दे करके, इंजेक्शन दे करके, मेडिसिन दे करके पहले मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो मुझसे वो फील्ड नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माइंडसेट, मेरी एक्सेप्टेंस, मेरी साइकोलॉजी उस तरीके की नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की, कोई उसके सामने भी मर जाए फिर भी वो खड़ा रहता है ना। तो सेम चीजें अलग अलग, अगर आप फिर भी इतना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, चीजों को डेली बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, हर एक चीज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके बावजूद भी रिजल्ट निगेटिव आता है या आ रहा है, तो भाई सरेंडर कर दो। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सरेंडर कर दीजिए। आप डूबे, आपके साथ फैमिली डूबे, ये अच्छी बात नहीं है कि आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, साथ साथ में अपनी फैमिली को भी स्ट्रगल कर रहे हो। एक बार चीजों को समझ लो ना कि ये चीजें शायद मेरे बस की बात नहीं है, मेरी साइकोलॉजी नहीं है, मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है, या ये जो फील्ड है मुझसे नहीं हो पाएगा। हार मान लो, कोई बात नहीं, लेकिन जब चीजें आप सीख करके, समझ करके हार मानोगे तब। लेकिन पहले ही हार मान लोगे तो फिर वो भी गलत है ना, वो भी गलत कि भाई मैंने सीखूंगा समझूंगा, अगर फेल होऊंगा तब ना। पहले सीखो समझो, फेल हो तब सोचना इस बात को। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो चीजें जिस पर्सन के लिए समझने का एक जरिया होता है, समझ में आ रहा है, चीजों को आप अप्लाई कर रहे हो, तब तो बढ़िया है। समझने के बावजूद, अप्लाई करने के बावजूद सब कुछ करते जा रहे हो, 2 साल 5 साल 8 साल भी लगा दिए, लेकिन रिजल्ट स्टिल निगेटिव आ रहा है, तो प्लीज, मार्केट है, कुछ और कर लो, जरूरी नहीं है, इससे अच्छा आप SIP कर लो, बट ये चीजें मत करिए। लेकिन पहले सीखने पे बिलीव करिए। मैं देखो, सीखना और एक नहीं सीखना दोनों में फर्क है, और सीख के फेल होना और एक बिना सीख के फेल होना, उसमें भी अलग है। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के बारे में सोचती हूँ, सुनती हूँ, लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम मैंने इतना लॉस कर दिया, इस तरीके से लॉस कर दिया। तो मैं बोलती हूँ कि भाई आप खुद सोचो ना, क्यों लॉस कर रहे हो। इसका मतलब कि जो आप 2 साल पहले प्रोसेस करते थे, स्टिल वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो भाई रिजल्ट भी तो सेम आएगा ना सेम। आज अगर आप अपने आप को सुधारोगे, प्रोसेस कुछ अलग करोगे, उससे धीरे धीरे रिजल्ट्स अच्छा आएगा, तब जाकर के समझना कि हाँ मुझे समझ में आ रहा, रिजल्ट्स कुछ इंप्रूव हो रहे, कुछ पॉजिटिव की तरफ मैं जा रहा हूं, तो आप आगे कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आप बार बार अटेम्प्ट कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, लेकिन फिर भी मतलब फेलियर फील कर रहे हो, तो भाई 2 साल 4 साल 5 साल बहुत होते हैं। लाइफ इतनी भी बड़ी नहीं है कि 100 साल की जिंदगी है तो हम 100 साल तक रगड़ के करते रहेंगे। नहीं करो ना, कुछ और कर लो ना, जरूरी थोड़ी नहीं है। बहुत सारे चीज, प्रोफेशन है लाइफ में, बहुत कुछ है धरती पर, और कुछ करिए, और कुछ कमाने खाने का जरिया बनाइए, ट्रेडिंग मत बनाइए। फिर देखिए, मैं क्लियर कहती हूँ, जो चीजें आपके पल्ले 2 बार 10 बार में नहीं पड़े, भाई उसके साथ रिजिड मत रहो, बिल्कुल मत रहो। आप तो डूबोगे, साथ में आप पूरी फैमिली को डुबाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, तो कोशिश करिएगा नेक्स्ट टाइम से चीजों को बेहतर करने का। अगर बेहतर हो रहा है, रिजल्ट बेहतर आ रहा है, तब तो अच्छी बात है। अगर बेहतर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर समझ लेना कि कहीं ना कहीं चीजें आपके बस की बात नहीं है। सॉरी टू से डैट, बस इतना ही मैं कहूंगी। और कोशिश करिए कि चीजों को अगर ना हो तो गिव अप कर दो, गिव अप करके कुछ और। जो लोग कहते हैं ना कि गिव अप नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, देखो कुछ चीजों में गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपका हार्ड वर्क है, आपकी मेहनत मांग रही है, लेकिन मेहनत वो मांग रही है, देखिए यहाँ पे मेहनत नहीं काम आता है, आपके स्मार्टनेस, साइकोलॉजी, माइंडसेट काम आता है।
मेहनत वहां कहती है जब आपको कुछ चीजें फिजिकली चाहिए तो आप मेहनत करो, जी जान लगाओ, 4 रात 10 दिन मत सो, मत खाओ, वो मेहनत होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट आपसे मेहनत नहीं मांगती, आपसे दिमाग मांगता है, आपसे साइकोलॉजी मांगती है, आपके माइंडसेट मांगता है। यहाँ पर अगर आप गिव अप नहीं करने का जिद ठान लिए हो और हर साल 10 लाख रुपए डुबा रहे हो, तो भाई ये किस तरीके का जिद है? बर्बादी हो रहे हो एक तरीके से, हो रहे हो ना बर्बाद। तो प्लीज मत करिए ऐसा, ओके। अगर थोड़ा सा भी आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो प्लीज लाइक कर दो, अगर डिसएग्री करते हो तो डिसलाइक कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। हैव अ गुड डे।